हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, नमस्कार। मैंने यहाँ आज दो कटआउट लगा रखे हैं। एक तो आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी सुनवाई है उसका है, और दूसरा मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने 4 ट्वीट किए थे, उनमें से एक कटआउट मैंने यहाँ लगा रखा है, उसका हम विश्लेषण करेंगे। हम रात को 11 बजे तक ये देखते रहे कि यदि कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ है सुनवाई में। नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और आज 9/1/2023 को माननीय सीजीआई की अध्यक्षता में जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम की जो याचिका है भारत सरकार की, उसकी सुनवाई होगी। और दूसरी पार्टी आपको पता ही है, जिसमें IESM और कुछ हमारे जो पेंशनर्स हैं वो हैं। अब वैसे तो ये फ्रेश फॉर एडमिशन लिखा हुआ है, अब पता चलेगा कि वहाँ क्या होता है, कि आज ही इसका निवारण हो जाता है या फिर ये आगे को जाती है। लेकिन काम PCDA में चला हुआ है। अब पता नहीं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का उस पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि काम तो चलता रहेगा, जैसे ही क्लियर होगा वो आउट हो जाएगा। लेकिन अब हम एक और बात बताना चाहते हैं कि कल मैंने एक वो डाला था, वीडियो बनाया था, कि जब PBOR को और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन को फ़ायदा नहीं है, तो ये 32,000 के आसपास, 32,000 करोड़ के आसपास जो पैसा खर्च हो रहा है किस पर हो रहा है। तो कोई कह रहा था कि 32,000 करोड़ कहाँ से हुआ, ये तो 23,658 करोड़ है। 23,658 करोड़ केवल ये 3 साल का एरियर है जो जून 2022 तक है। उसके बाद की जो फिगर्स है PIB ने बताया 8,425 करोड़ है। दोनों को जोड़ लीजिए, 32,000 करोड़ से ज़्यादा आएगा। और यदि 5वें साल का जोड़ लोगे तो वो 40,000 करोड़ से भी ऊपर निकल जाएगा। उसका ये कैलकुलेशन है। अब हम थोड़ा सा मैं सवेरे सवेरे देख रहा था कि जनरल साहब के कुछ ट्वीट्स आए हुए हैं 4, और उन 4 ट्वीट्स के बारे में हमने सोचा कि थोड़ा देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो एक तो ये था, उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 2 टेबल्स निकाले, एक तो एक साथ 2019 से लेकर के और एक साथ 2021 को, लेकिन एरियर उनके दोनों के एक ही आ रही थी। हाँ, 2 टेबल निकाले थे, लेकिन कुछ देर के बाद उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली और उसको हटा दिया और उसको सही कर दिया था। शायद इस ट्वीट की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, ट्वीट बढ़ाने वाली बात थी, वो कोई बात नहीं है। दूसरा ये था, वो कहते हैं कि 17 साल के सिपाही की 31/1/2019 को 21,325 दिखाया गया है, लेकिन OROP 2 की टेबल में केवल 19,726 क्यों दिखाया गया है। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा जनरल साहब, आप 17 साल की बात कर रहे हो, लेकिन 19,726 या 20 साल का दिखाया गया है, और आप कह रहे हो 17 साल का 21,325 देखा गया है। तो यहाँ कई बातें निकल करके आ जाती हैं। पहली बात तो यह है कि 17 साल का 21,326 है, तो स्वाभाविक सी बात है कि 20 साल का और ज़्यादा होगा। और 21,326 मुझे याद है कि ये केस आपने, यही फिगर आपने OROP के केस में उद्धृत की थी। तो हम ये मान के चलें कि 1914 का जो रिवीजन हुआ था, 1900 जो OROP 1 का जो रिवीजन हुआ था, उसमें जो केस आपने लड़ा था वो 2019 की फिगर से लड़ रहे थे आप। जो एवरेज वाली फिगर थी उसको 2019 की फिगर से लड़ रहे थे आप। इसका मतलब वह जो केस लड़ा गया हम पहले भी कह रहे थे कि वो सीरियस नहीं था, वो केवल और केवल बहकाने वाला केस था। कैसे ये हो सकता है कि 31/1/2019 की फिगर से और जो मिनिमम मैक्सिमम जो 2014 की फिगर का लिया जाएगा, कैसे वहाँ से केस लड़ा जाएगा। खैर एनीवे, आपने कहा है, बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा पॉइंट उठाया है। भारत सरकार से पूछना भी चाहिए, और आपने ये भी कहा है कि इनको देखा जाए, कि इनको रिवाइज किया जाए। अब साथ में मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, आपके साथ में जो पिटिशनर्स हैं, इसमें 3 हवलदार हैं, 1 कॉर्पोरल है। इनकी जो पेंशन दिखाई गई है PIB की रिपोर्ट में 8.55% की वृद्धि है, 21,000 कुछ दिखाई गई है हवलदारों की। सर एक बात बताइए, जब 17 साल के सिपाही की पेंशन आप बताते हो 21,325 है, और 24 साल के
हवलदार की पी पेंशन 21,000 कुछ है, तो यहां पे आपने पॉइंट क्यों नहीं उठाया? आपने हवलदार का पॉइंट क्यों नहीं उठाया कि भाई जब 17 साल के सिपाही की जो पेंशन है 21,325 है, तो 24 साल के हवलदार की पेंशन कितनी होगी? वो तो मेरे ख्याल में 24-25 हज़ार के आसपास होगी, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन उस पॉइंट को क्यों छुपा गया? उसको भी तो उठाना चाहिए था ना। उसके बाद आपने कहा है कि 23/12/2022 की जो पीआईबी की फिगर्स हैं उसमें कुछ रैंक को छोड़ दिया गया है। हाँ, छोड़ दिया गया है उसमें, और उसमें सूबेदार हैं, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट हैं, ऑनरेरी कैप्टन हैं, लेफ्टिनेंट हैं, कैप्टन है, और सारी ऑनरेरी रैंक्स हैं। इन सबको छोड़ दिया गया है। सर, इनको क्यों छोड़ा गया है हम आपको बताएंगे जनरल साहब। बहुत देर कर दी जनाब आते आते। ये 23 तारीख की रिपोर्ट आई हुई है और कल 8 तारीख को आपके ट्वीट आते हैं, सर ये बहुत पहले लेना चाहिए था, उससे पहले लेना चाहिए था, जब से ये ब्रिगेडियर विद्यासागर साहब और करतार सिंह साहब पूरे देश में ये कहते फिर रहे हैं कि इनको कोई फ़ायदा ही नहीं है, इनको 2014 से पहले ज़्यादा मिला हुआ है। क्या उसको कवर करने के लिए, फेस सेविंग करने के लिए आप आ जाए हो? आप पहले क्यों नहीं आए? हम ये समझते हैं कि आपने जो भी ये पॉइंट उठाए हैं बहुत अच्छे हैं, उठाने भी चाहिए। अब हम ये विश्लेषण ये मान के चलते हैं, क्या अभी जो दबाव पड़ा हुआ है कि जीएसईओ को कोई फायदा नहीं है, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन को कोई फायदा नहीं है, और हवलदार को मॉडरेटली फायदा है, क्या उसके दबाव में आई हुई ट्वीटें? हम मान के चलते हैं कि आपके पास 4 हवलदार, 1 नायक, 1 सिपाही और 1 ऑनरेरी नायब सूबेदार है। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे, एक ऑनरेरी नायब सूबेदार जो नकुल जी हैं यहां पे, इनका 631 सर्कुलर काफी दिन का आया हुआ है, इनको पेमेंट नहीं हुआ है। आपने सर क्या कदम उठाए उनके लिए? उनके लिए तो कदम उठाते, हवलदारों के लिए भी तो कदम उठाते। आपने केवल जानबूझ करके एक सिपाही को लिया है, तो क्या आप ये चाहते हो कि मतलब हम सिपाही के हमदर्दी जीत लें और सिपाही हमारे पीछे पीछे चले? ये लोग जितने भी आपके पास बैठे हुए हैं, ये आपके साथ सर्दी गर्मी दुख सुख सब में आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन जब पैसा लेने की बात आई तो इनका कोई साथ देने वाला नहीं है। आपका एक और ये ट्वीट लगा हुआ है, एज पर पीआईबी 2037 सम रैंक्स मिस्ड आउट इन द चार्ट। अब इनका तो जवाब आपके ही अफसरों ने दे दिया है, क्योंकि इनको कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए इनको छोड़ दिया गया है वहां पर। सर, हम आपसे और उन किसान संगठनों से भी अपील करते हैं कि जिस प्रकार की धारणा, हमें पता नहीं असलियत में क्या होगा और क्या फिगर्स आएंगी, फैलाई जा रही हैं, जिस प्रकार की बातें फैलाई जा रही हैं, उससे ये आशंका पैदा होती चली जा रही है कि जिनके लिए ओआरओपी थी, जिनके नाम पर ओआरओपी के लिए लड़ा गया था, जिनके नाम पर टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, अखबारों में ये ओआरओपी आई थी, उनको नुकसान हो रहा है, और जिनको खूब अच्छा खासा पैसा मिलता है उनको ज़्यादा फायदा हो रहा है। और मैं आपको ये बात बता देता हूं कि यदि यही हाल हुआ, ऐसी बात आई, तो कल को ऐसा नहीं हो कि जो नैतिकता का ग्राउंड है, मोरल ग्राउंड है, जो प्रभावशाली लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, अपना मोरल ग्राउंड भी खो दें। इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। किसी भी टीवी चैनल पर बैठ करके जवाब नहीं दे पाओगे जब कोई एंकर ये पूछेगा कि ओआरओपी तो उन जवानों के नाम पर लड़ी गई थी, लेकिन उनको फायदा क्या हुआ। हम भारत सरकार से भी, पीसीडीए से, सीजीडीए से ये अनुरोध करते हैं कि फिगर कुछ भी हो लेकिन वेरीफाइएबल हो, जस्टिफाइएबल हो, 2018 की फिगर हो। दूसरा, जिस रैंक में एमएसीपी दे रखा है उसी रैंक की पेंशन, क्योंकि 2018 में ऐसा नहीं लिखा है कि एमएसीपी को आप ट्रांसफर नहीं करोगे, या सिपाही को एमएसीपी दे रखा है तो 2018 का जो सिपाही है उसकी पेंशन पूरे पिछले वालों को जानी चाहिए। जिस प्रकार सर्विंग ऑफिसर का 2.81 और 2.67 रिटायर्ड ऑफिसर्स को ट्रांसफर किया जा रहा है, उसी प्रकार एमएसीपी की फिगर दी जाए। अदरवाइज
भारत सरकार हो या ऑफिसर्स हो, इस प्रकार की ओआरओपी आती है तो एक प्रकार का बहुत बड़ा असंतोष होगा, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी। क्योंकि 5 साल का जो खर्चा होगा 32,000 करोड़ तो ये होगा, और 1 साल का और 8,425 करोड़, यानी 40,000 करोड़ से ऊपर पैसा खर्च करने के बाद भी यदि उनको पेंशन नहीं मिलती है, उनको ओआरओपी नहीं मिलती है जो वास्तव में इसके हकदार हैं, तो फिर इस ओआरओपी का कोई फायदा नहीं है। 40,000 करोड़ करने, इसको बंद कर दिया जाए। क्योंकि जिस प्रकार की हमें पता नहीं कि वहां क्या हो रहा है। 2018 की वेरीफाइएबल जो फिगर्स हैं वो जवानों को दी जाए, चाहे वो हवलदार हो, चाहे सिपाही हो, चाहे नायक हो, कोई भी देख ले कि भैया इसका ये एवरेज बनता है और ये हमने आपको दिया है, एकदम साफ सुथरी। और साथ में हम ये भी चाहेंगे, पीसीडीए से ये भी चाहेंगे, हमें ये भी बताएं साथ साथ अपने सर्कुलर में कि इसमें से कितना परसेंटेज, कितना खर्चा ऑफिसर्स को गया है, कितना जेसीओज को गया है और कितना अदर रैंक्स को गया है, जिससे पता चले कि कम से कम कि एक ईमानदारी से किया हुआ प्रयास है। क्योंकि हमारे जवानों में बहुत ज़्यादा असंतोष है। उनको एक ही आशंका सताई जा रही है कि जो पीआईबी की रिपोर्ट है उसको भी झुटलाया जा रहा है, उसको भी कहा जा रहा है नहीं इतना भी नहीं मिलेगा। सारा का सारा एक आइडिया, एक संकेत दिया जा रहा है कि सब अफसरों को मिलेगा। हम नहीं चाहते, न हम सोच रहे हैं ये, न हम अफसरों की तरफ जा रहे हैं और न हम रोक रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए, जिनके नाम पर ये ओआरओपी लड़ी गई थी और जिनके लिए ओआरओपी आई है, उनको मिले, इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं है। और क्योंकि हवलदारों का जब देखा है यहाँ पर, जब आप 17 साल के सिपाही की 21,325 बता रहे हो, तो 24 साल के हवलदार की पेंशन कितनी होगी आप स्वयं ही अंदाज लगा सकते हो। क्योंकि यह बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टरी रिमार्क्स है। थैंक यू, धन्यवाद।